हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे इस स्टोरी के जो मेन लीडिंग जो कहानी का किरदार जो बच्चा है वो बिल्कुल आप जैसा है ना। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं आप इस स्टोरी में पूरा खुद को महसूस करेंगे और बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कि चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और ये आपका है क्लास 9th का मोमेंट्स सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 रिटन बाय मुल्कराज आनंद। पहले मुल्कराज आनंद के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मुल्कराज आनंद जो है बहुत ही अच्छे राइटर, इंडियन राइटर हैं और उन्होंने बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। और ये पहली स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं मुल्कराज आनंद की बहुत अमेजिंग स्टोरी है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेला जा रहा है और वो बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है और वो हर चीज़ को ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना करते रहते हैं। लेकिन लास्ट में ऐसा क्या होता है कि वो किसी भी सामान को नहीं खरीदना चाहता है और ना कुछ मेले में से लेना चाहता है, अपनी फेवरेट चीज़ों को भी नहीं लेना चाहता है। तो क्या होता है इस स्टोरी में, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो कहानी शुरू होती है इन लाइनों से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कह रहे ये जो है फेस्टिवल था किसका, स्प्रिंग का, बसंत ऋतु के लिए ये उसके फेस्टिवल के रूप में ये मेला लगा हुआ था। और फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, और जो पतली सी गलियां थी है ना, वहाँ से क्या हुआ कि इसमें जो है लोग वहाँ पे सजे संवरे, एकदम मेला जाते तो कैसे लोग तैयार होके जाते, बिल्कुल वैसे सजे एकदम खुश, सब एकदम बढ़िया से रेडी होकर के जा रहे हैं कहाँ, मेला देखने के लिए। कुछ कैसे जा रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे जा रहे थे और कुछ लोग बैठ गए थे, चलते चलते थक जा रहे थे तो बैठ भी जा रहे थे। कुछ तो बैम्बू से जा रहे थे, है ना, जो बांस वाली गाड़ियाँ होती हैं उस पर, कुछ बैलगाड़ियों पे जा रहे थे। और इस तरह से सभी कहाँ जा रहे हैं, मेले की तरफ जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। इसी बीच में क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा बच्चा बहुत ही खुश, वो बच्चा बहुत खुश है, उछल रहा है, कूद रहा है, अपने पापा के पैरों के बीच से निकल जा रहा है। तो ये होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े लोग के पैरों के बीच से निकल जाते, इतने नन्हे से वो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से निकल जाता है और बहुत खुश है वो, वेरी हैप्पी। ये देखिए ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स इस पिक्चर में दिखाई दे रहे, पीछे शॉप से देखिए, है ना, फूल की दुकान दिख रही है और बहुत सारी भीड़ भी दिख रही है। अब कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बेटा आओ, उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, आओ बेटा आओ, जो काफ़ी थोड़ा सा पीछे रह जाता उन लोगों से। फैसिनेटेड क्यों रह जाता है, क्योंकि उसने टॉयज की शॉप देख ली, खिलौनों की दुकान देखी, और वो जाहिर सी बात है बच्चों को जब कोई अपनी बहुत फेवरेट चीज़ दिखाई देती है ना तो मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो वो आगे तो चला जा रहा है और बहुत फैसिनेटेड है, एकदम बिल्कुल मन को मोह लिया उस शॉप ने, और इसके मन में आ रहा है काश कि मैं इस खिलौने की दुकान से कुछ खरीद लेता। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपने देखने के चक्कर में ना मम्मी पापा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और पीछे रह जाता है। तो वो उसको आवाज़ देते हैं कि कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। वो इतना अच्छा, इतना ओबीडियंट बच्चा है अपने पेरेंट्स का कि जैसे उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं वो तुरंत अपने मम्मी पापा की आवाज़ पर उनके पास पहुंच जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अभी भी लेकिन उसके दिमाग में वही खिलौने चल रहे हैं जो अभी वो देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो बच्चा है
वो क्या कर रहा है, वहाँ पहुँच गया और जहाँ उसके माँ बाप रुक कर उसकी, वो भागता हुआ जाता है अपने माँ बाप के पास, आवाज़ देते हैं ना, तो वहाँ पहुँचता है। तो उसके पेरेंट्स वहाँ खड़े हुए हैं, उसका वेट कर रहे थे। तो वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी इच्छा क्या थी, खिलौने लेने की। वो अपने पापा की तरफ देखता है, तो उसके पापा जिस तरह से देख रहे हैं, उनके उस भाव से वो समझ जाता है कि ये भाई कुछ दिलाने उलाने वाले नहीं, सीधे मना कर देंगे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, प्लीज़ मुझे दिला दीजिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा घूर करके देखते एकदम लाल आँखें। इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, वही पुराना उनका यही तरीका था कि वो बहुत गुस्से से देखते थे बच्चे की तरफ। हिज मदर मेल्टेड बाय द free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ ये सब देखती है ना, बच्चा मांग रहा है, और माँ जब देखती है तो उसको काफ़ी दया आती है, और वो क्या करती है, उसकी माँ बच्चे को कहती है कि बेटा मेरी उंगली पकड़ो और देखो तुम्हारे सामने क्या है ना। अपनी उंगली पकड़ाती है और कहती चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे आगे कौन सी शॉप्स हैं। तो आगे जब बढ़ती है तो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ से उस खिलौने की दुकान से वो आगे निकल आता है बच्चा। और जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी डाइवर्ट करना बहुत ईजी होता है। तो जैसे नहीं हम लोग कहते वो देखो कोई आ गया है ना, तो बच्चे तुरंत टर्न हो जाते हैं। तो वैसे ही उस बच्चे को जब उसकी माँ कहती है अरे बेटा सामने देखो क्या है, तो वो सामने की तरफ देखने लगता है और वो भूल जाता है कि उसने खिलौने मांगे थे। और सामने क्या है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों से भरा हुआ, ये सरसों के फूल लगे हुए हैं, सरसों के पेड़ लगे हैं जिसमें फूल आए हुए हैं, पेड़ लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतनी सुंदर पीला रंग है जैसे लग रहा सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मीलों तक यही फसल दिखाई दे रही है, पीला एकदम पूरा, काफ़ी दूर तक पीले एकदम फूल नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है किसी ने सोना पिघला करके गिरा दिया हो। तो ये बेटा ये जो जो भी स्टेप पे है, देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले शॉप कौन सी पड़ी, उसका फेवरेट, आगे जो भी चीज़ें आई वो कौन कौन सी थी, है ना। और फिर जैसे इसमें आया ना फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड के बारे में आप कंपेयर किया गया किससे, मेल्टिंग गोल्ड से, पिघले हुए सोने से। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पढ़ते समय। आगे देखिए लिखा है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. आगे क्या देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज का एक पूरा झुंड है जो अपनी बैगनी, जो ब्राइट एकदम उनके पंख हैं से क्या कर रहा, हलचल कर रहा है ना, हलचल उत्पन्न कर रहा था। और फूलों की जो मिठास है उसकी खोज में निकली एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली को उड़ान से क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द ईयर विथ हिज गेज, और जो बच्चा है वो हवा में अपनी जो है निगाह टिकाए हुए है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड इन द एयर एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो इंतज़ार कर रहा है कि ये जो है जब आराम से बैठ जाएगी ये जो बटरफ्लाई है, तब मैं जा कर के इसको पकड़ लूँगा। तो आई थिंक काफ़ी बच्चों ने बटरफ्लाई पकड़ी भी होगी अपनी लाइफ में, छोटे जब रहे होंगे। तो ऐसे ये छोटा सा बच्चा है, इसका भी मन करता है इतनी सारी जो बीज हैं जो उड़ रही हैं, तो क्यों ना जब ये बैठे तो मैं इनको पकड़ लूँ। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो उड़ जाती हैं अप into the air when he had almost caught it in his hand, या जैसे ही वो पकड़ने को होता है अपने हाथ में वो उड़ जाती हैं। Then his mother gave a cautionary call, और तब तक उसकी माँ की पीछे से आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आ जाओ बेटा चलो फुटपाथ पे अब आ जाओ, उधर नहीं जाओ पेड़ों के पास, है ना, क्योंकि सरसों के वो जो फूल लगे हैं वहाँ से कहाँ आ जाओ, फुटपाथ की तरफ आ जाओ। और वो बच्चा फुटपाथ की तरफ कैसे, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो दौड़ता हुआ अपने जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुश और सजे हुए हैं उनकी तरफ आता है, काफ़ी रेडी हैं, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और
being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि कौन है जो हाइडिंग प्लेस से निकल करके सूरज की रोशनी को एंजॉय कर रहा है, तो कौन है ये हैं आपके मधुमक्खियाँ, इंसेक्ट्स हैं, है ना, कीड़े मकोड़े हैं। जब हल्की सी धूप निकली है तो वो भी कहाँ अपने होल से बाहर आ गए हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो सनशाइन को एंजॉय कर रहे हैं। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ बेड। और वहाँ पे क्या है, उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं और वो वहाँ पे एक जो है पेड़ों का एक झुरमुट है, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। और वहाँ पे क्या है, कुएं के किनारे जो जगह बनी होती है वहाँ पे बैठ जाते हैं वो लोग और बच्चों को आवाज़ देते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। और शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रुप। और जैसे ही वो बच्चा उस फूलों की उस जो है बाग में पहुँचता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे वो वैसे ही क्या करता है, तुरंत ही वहाँ पे पहुँचता है जैसे ही, तो वो तो बहुत खुश हो रहा होता है वो सब देख करके। अचानक से वहाँ फूल गिरने लगते हैं उसके ऊपर। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो भूल जाता अपने बाप को, ही माँ बाप को, मैं अपने पेरेंट्स को, कि वो उनके साथ वो बुलाए थे वहाँ जाना है। और वो उन फूलों को क्या करता है, ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो उन फूलों को अपने हाथों में, उन पकड़ियों को भरना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. अब ये जो है बच्चा क्या कर रहा है, इसने फूलों को पकड़ लिया है और इसको बहुत मज़ा आ रहा है। फूल गिर रहे हैं ना, उनको पकड़ रहा है। और तब तक इसकी कानों में आवाज़ किसकी आती है, अपने पेरेंट्स की, जो चिल्ला रहे हैं कि ये देखो ये बत्तख है, बत्तख है, यहाँ देखो, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और उसके हाथ में जो फूल अभी तक उठा रहा था और जो उसने इकट्ठा थोड़े से कर लिए थे फूल अपने हाथों में, वो उनको नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ जाता है। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अपने बच्चों को आवाज़ देते हैं उसके प्रिंस, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइट कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब ये क्या कर रहा है, जैसे इसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो भागता हुआ वहाँ पे जाता है जहाँ पे बरगद का पेड़ है। और वहाँ पे गेदर क्या करता है, वहाँ देखता है कि गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर। उसके पेरेंट्स एक दूसरा रास्ता जो बहुत ही पतला सा है, फुटपाथ है, वो उधर फेयर की तरफ जा रहा होता है, मेले की तरफ जा रहा होता है, किधर, सरसों के खेतों से होते हुए। तो वो वहाँ पर जाता है उनके पास। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से तो कहाँ जा रहा है, अब वो मेले की तरफ जा रहे हैं वो लोग। और जब मेले की तरफ जा रहे हैं तो अब वो पास में पहुँच रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी उसको चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। एकदम मन मोह लिया है, एकदम बिल्कुल जैसे नहीं कि इसके ऊपर जादू चल गया, पूरे मेले का एकदम जादू चला हुआ, एकदम कंफ्यूज है, बहुत सुंदर उसे सब चीज़ दिखाई दे रही है, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है और यही सब देख रहा है। तब तक आवाज़ आती है, स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। एक मिठाई वाला आवाज़ क्या लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसी मिठाइयों के नाम ले रहा होता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और जहाँ से प्रवेश हो रहा होता है, एंट्रेंस हो रहा होता है मेले में, वहीं पे वो दुकान है। अब देखिए सबसे पहली दुकान क्या है, यहाँ पे लिखा स्वीट, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब वहाँ पे मिठाई की दुकान है, रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पर और लोग रंग बिरंगी मिठाइयों को खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। और इसका भी मन होता है
कि ये भी खरीदे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो खुली आंखों से उन मिठाइयों की तरफ देख रहा होता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और जैसे ही उसकी निगाह बर्फी की तरफ जाती है उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और ये उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर, और कैसे बोलता है, धीरे से। बट ही हाफ न्यू एज ही begged दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और वो आधा जानता था कि, क्या जानता था कि मैं कितनी भी क्या कोशिश कर लूँ, मेरे पेरेंट्स अभी यही कहने वाले मुझसे कि तुम लालची हो गए हो क्या, ये सब मांग रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर को सुने मैं आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, और आगे बढ़ा तो एक फूलों वाला था, उसकी दुकान थी। अ गार्लैंड एट गुलमोहर, गुलमोहर की माला ली उसने। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. और कहता है कि आप जब, क्योंकि फूलों की दुकान उसे दिखाई देती तो अब वो फूलों की माला लेना चाहता है। जैसे सभी बच्चों को पसंद होती ना बेटा, आप लोग भी जब छोटे थे तो आपको लगता होगा कि कितनी अच्छा फील आता होगा जब ये माला पहनते होंगे। ठीक है, तो वो ये भी सोच रहा है कि काश कि मुझे ये माला मिल जाती तो मैं इसको पहनता। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे उसको, ये जो उसकी इच्छा है ये इच्छा पूरी नहीं होगी। दैट वुड से दैट दे वर चीप, वो क्या बोलेंगी, अरे इतना सस्ता सा सामान देख रहे हो तुम, इसकी क्या ज़रूरत है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और इसीलिए ये सब सोच लेता, वो इमेजिन करता है और आगे बढ़ जाता है कि मैं क्या बोलूँ, फाइनली यही जवाब आने वाला है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और आगे बढ़ता है तो गुब्बारे वाला खड़ा होता है और रंग बिरंगे गुब्बारे उसके पास होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब वहाँ पे इतने सारे रंग बिरंगे जो बलून्स हैं उनको देख करके इसका मन होता है कि वो हर कलर का बलून खरीद ले। सो ही वॉक्ड ऑन फादर, वो अपने पिता के पास जाता है। स्नेक चार्मर, इसके बाद वो अपने क्या करता है, सॉरी, अपने पिताजी के पास चला जाता है। इतना सब कुछ सोचता है और कुछ कहता नहीं, आगे बढ़ जाता है, अपने पापा के पास चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute for a snake which coiled itself in a basket. आगे जब बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक सपेरा है और एक जो है उसका बास्केट है, उसमें उसने स्नेक को बंद कर रखा है, और जो जब वो खोलता है तो क्या होता है, वो सांप अपने सर को ऊपर उठाता है और बहुत ही ग्रेसफुली वो नीचे पे कर लेता है। व्हाइल द म्यूजिक स्टोर इनटू हिज इट्स invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो सपेरे के पास भी नहीं जाता है और यही सोचता है कि ये जो सांप होते हैं ना, ये सपेरे का कहना मानते हैं और डांस करते हैं उसके बीन बजाने पर। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि उनके कान नहीं होते हैं, किसके, स्नेक्स के। और इस तरह से द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और इस तरह से बच्चा जो है स्नेक चार्मर से तो काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन फाइनली वो अपने पिता के पास जाता है। ही प्रोसीडेड फादर, और आगे बढ़ जाता है, ये सब जानते हुए कि कुछ आंसर सही नहीं मिलेगा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और वहाँ झूला झूला जा रहा था। सब लोग कैसे झूल रहे थे, बहुत तेजी तेजी से। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, आदमी, औरत, बच्चे सब एकदम मोशन में थे। सब श्रीक्ड एंड क्राइड, वो सब चिल्ला रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉज देम
intently and then he made a bold request. और जब वो इन लोगों को देख रहा होता है एंजॉय करते हुए झूले पर, तो वो ये सोचता है कि काश मैं भी इस झूले पर बैठ पाता। और फाइनली हिम्मत जुटा करके वो उनसे बोल देता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। कहते हैं कि पापा मुझे प्लीज़ इस पे झुला दो, मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बस यहीं तक की स्टोरी है ये, और इसके आगे की स्टोरी जो है सेकंड पार्ट में बनाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं आपकी क्लास में। सो ये कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।